हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन ने 841 करोड़ की दी सौगात, केंद्र सरकार को बताया सबसे भ्रष्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को चतरा दौरे पर थे। उन्होंने इटखोरी स्थित मां भद्रकाली की पावन धरती पर आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में चतरा और कोडरमा को 841 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग धन बल से संपन्न हैं, झूठ सर्च करने में माहिर हैं। ऐसे में गरीब लोगों को लगता है कि ये जो बोलते हैं वो सही बोलते होंगे। केंद्र की एनडीए सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उनके पिता को लेकर अब शब्द बोलने वाले चेत जाएं। सीएम हेमंत सोरेन ने 841 करोड़ की 702 विकास योजनाओं का तोहफा चतरा और कोडरमा जिले को दिया। लगभग 5 लाख लाभुकों के बीच 736 करोड़ रुपए से ज्यादा की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर पोषण सखियों के बीच नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम लोगों से पूछा है कि क्या आपकी सरकार अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि वे पूरे राज्य का भ्रमण कर रहे हैं ताकि आपके सुझाव के आधार पर अच्छी योजनाएं बनाई जा सके। आने वाले 5 वर्षों में हर घर में हर वर्ष 1 लाख रुपए पहुंचाएंगे। झारखंड की तस्वीर बदलना उनका मकसद है। लोग के चेहरे पर मुस्कान बिखेरना है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग, अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर मंगलवार को रांची के मोरहाबादी मैदान के पास छात्र अधिकार मंच के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। रोष जताते हुए अभ्यर्थियों ने इसकी उच्च स्तरीय जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा है कि बहुत से छात्रों ने ओएमआर सीट खाली छोड़ दी है जो धांधली की ओर इशारा करता है। अभ्यर्थियों ने बताया है कि बुधवार को 3 बजे हजारीबाग से आक्रोश मार्च शुरू होगा। परीक्षा रद्द नहीं हुई तो रांची में भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आरोप लगाया गया है कि रांची, धनबाद समेत कई परीक्षा केंद्रों में बाहर के अभ्यर्थियों को पहले ही आंसर सीट मिल गई थी। इंटरनेट सेवा बंद कर सरकार खुद साबित कर रही है कि वह गड़बड़ी में शामिल है। यूपीएससी, जेपीएससी जैसी परीक्षाओं में इंटरनेट बंद नहीं किया जाता है, लेकिन सीजीएल जैसी परीक्षा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बोले हेमंत सोरेन, मैया सम्मान योजना की राशि कर देंगे 2000 रुपए। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की समीक्षा के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा कर दी है। राज्य में 18 से 50 साल तक की महिलाओं के लिए शुरू की गई झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की महागठबंधन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को डबल करने की बात कर दी है। जी हां, हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा है कि वह मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश के मुखिया ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि विपक्षी दलों के नेता कहते हैं कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि खुद तो ये लोग कुछ करते नहीं, जब हम महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं तो हम पर ये लोग आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने केंद्र सरकार से कहा है कि हमारा बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए दो। अगर ये रुपए एक साथ नहीं दे सकते तो उसका ब्याज दो। अगर केंद्र सरकार हमें 1,36,000 करोड़ रुपए दे देती है तो हम झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर देंगे। बदलेगा मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के आसार, आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में 30 सितंबर तक बारिश की संभावना बन रही है। इससे पहले मंगलवार को झारखंड के कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। वहीं आज 25 और कल 26 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में आज 25 सितंबर को कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इनमें देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज समेत अन्य जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झारखंड के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं कल 26 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। तेज हवाएं भी चल सकती है। इसमें कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां और सिमडेगा समेत अन्य जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इधर पिछले 24 घंटे में झारखंड के कई स्थानों पर गरज, आंधी तूफान के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है।
झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 सितंबर को हेमंत सोरेन करेंगे अध्यक्षता। झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक 27 सितंबर को होगी। राजधानी रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग में शाम 4 बजे से बैठक होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम और लोक लुभावन फैसले होने की उम्मीद है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बारे में मंगलवार को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की ओर से यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक शुक्रवार यानी कि 27 सितंबर को शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा पूरी। 2,59,00,000 लोग करेंगे वोट। भारत निर्वाचन आयोग की 13 सदस्यीय टीम ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा पूरी कर ली है। राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार एवं उनकी टीम ने 2 दिन तक विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। राजनीतिक दलों की मांगों और आपत्तियों को सुना, फिर सरकार के आला अधिकारियों और चुनाव के दौरान काम करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक की उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंगलवार को 2 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें बताया गया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में 2,59,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 20 सितंबर 2024 तक झारखंड में इतने वोटर हैं। इनमें 1,31,00,000 पुरुष और 1,28,00,000 महिला मतदाता हैं। 85 साल से अधिक उम्र के 1,14,000 वोटर हैं, तो वही 450 ट्रांसजेंडर भी मतदाता सूची में शामिल हैं। 60,000 सहायक शिक्षकों ने इंक्रीमेंट नहीं मिलने पर जताया रोष। आंदोलन की चेतावनी। मानदेय भुगतान में लापरवाही एवं तानाशाही रवैये के कारण राज्य के 60,000 सहायक अध्यापकों ने आक्रोश जताया है। कहा कि राज्य परियोजना परिषद रांची के एक मौखिक आदेश के तहत राज्य के 60,000 सहायक अध्यापकों का जनवरी 2024 से मिलने वाला 4% वार्षिक इंक्रीमेंट रोक दिया गया है। वही धनबाद, गुमला, जामताड़ा, बोकारो, हजारीबाग समेत कई जिलों के प्रखंड लेखापाल ने आकलन उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों की 10% मानदेय वृद्धि भी रोक दी है। कहा कि शिकायतें दूर नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। मैया योजना में 300 रुपए लिया गया कमीशन। आदिवासी नहीं परिवार का हित देख रहे हेमंत सोरेन। अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मैया योजना को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैया योजना में 300 रुपए का कमीशन लिया गया। इतना ही नहीं, यह योजना परेशान करने वाली है। जिस वक्त जरूरी था उस वक्त पैसा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा है कि सालाना 72,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन दिया क्या जा रहा है। पलामू के छतरपुर में आयोजित परिवर्तन यात्रा को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संबोधित किया। परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि राज्य की सरकार आदिवासी नहीं बल्कि परिवार का हित देख रही है। आदिवासी के बेटे चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने एक दिन भी उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठने नहीं दिया। यह कौन सा आदिवासी प्रेम है? यानी आप परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह को पीएम मोदी कर सकते हैं संबोधित। प्रदेश भाजपा ने भेजा प्रस्ताव। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इन दिनों राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाली है। हेमंत सरकार के खिलाफ शुरू की गई इस परिवर्तन यात्रा का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जाने की संभावना है। रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में समापन समारोह आयोजित करने की तैयारी झारखंड बीजेपी की ओर से की जा रही है। प्रदेश भाजपा ने समापन समारोह को भव्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लेने के लिए प्रस्ताव भेजा है, जिस पर सहमति मिलते ही कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश कार्यालय के द्वारा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। यदि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय होता है तो परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह के साथ साथ कुछ लोगों से प्रधानमंत्री जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर मिलेंगे। गढ़वा में ग्रामीणों ने थाने पर किया हमला। पुलिस ने 10 राउंड फायरिंग की, लाठीचार्ज भी किया। हाजत में लटका मिला था चाकूबाजी का आरोपी। गढ़वा में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हो जाने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने पर हमला कर दिया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए ग्रामीणों पर जमकर लाठियां बरसाई, साथ ही हवाई फायरिंग भी की। मामला गढ़वा के डंडई थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान जरही गांव निवासी बालकेसर भुइयां के बेटे बच्चा भुइयां 50 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने बच्चा भुइयां को चाकूबाजी के आरोप में हिरासत में लिया था। उसकी मौत की खबर मिलते ही ग्रामीण डंडई
लवाही मुख्य सड़क को जाम कर थाना गेट के सामने धरने पर बैठ गए। थाना घेराव के दौरान भीड़ काफी आक्रोशित थी। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण थाना परिसर के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। बवाल को देखते हुए थाना कर्मियों ने किसी तरह मुख्य गेट को बंद कर दिया। इसके बाद जाकर ग्रामीण थाना गेट के सामने मुख्य सड़क पर धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने पर पथराव करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को लाठीचार्ज के साथ ही हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। इस दौरान पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, डंडई थाना पुलिस होश में आओ, बच्चा भूइयां को जिंदा वापस दो, थाना में पिटाई करना बंद करो, थाने में मनमानी नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन होश में आओ आदि के नारे लगाए गए थे। नवनियुक्त चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव पहुंचे रांची। एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। आज लेंगे शपथ। झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव मंगलवार को एयर इंडिया के विमान से रांची एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट प्रोटोकॉल के अधिकारी, लॉ सेक्रेटरी रांची DC, राज्यपाल के प्रधान सचिव, रांची SSP ने उनका स्वागत किया। वहां से नवनियुक्त चीफ जस्टिस होटल रेडिसन ब्लू के लिए रवाना हुए। वही आज सुबह 10:30 बजे राज्यपाल राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो है MS रामचंद्र राव को स्थानांतरित करते हुए झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। ACB की टीम ने परिवहन कार्यालय के क्लर्क को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ACB की टीम को मंगलवार को फिर एक सफलता हाथ लगी है। टीम ने हजारीबाग में परिवहन कार्यालय के क्लर्क को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मिली खबर के मुताबिक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार कार्यालय हजारीबाग में एक लिपिक को 6000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि आरोपी ने परमिट नवीनीकरण के लिए 6000 घूस की मांग की थी। ACB के कार्रवाई के बाद हजारीबाग परिवहन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई की पुष्टि पुलिस अधीक्षक हजारीबाग ने की है। वही अन्य 5 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मामले में खुंटी DSP वरुण रंजन ने बताया है कि स्कूली छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सामूहिक दुष्कर्म मामले में 8 लोग शामिल थे, जिनमें से 2 जो है सहयोगी थे और आसपास आने जाने वालों की राखी कर रहे थे। मेदिनीनगर रांची NH पर हादसा, शिक्षिका की मौत। स्कूल जाने के दौरान पिकअप ने चपेट में लिया, अस्पताल पहुंचते ही हुई मौत। मेदिनीनगर रांची नेशनल हाईवे पर मंगलवार को हुए सड़क हादसे में एक शिक्षिका की मौत हो गई। वह जितिया पर्व के लिए खीरा का पत्ता तोड़ रही थी। इसी क्रम में पिकअप वैन ने उसे चपेट में ले लिया। घटना सतबरवा थाना क्षेत्र के पोखराहा में हुआ। मृतका साक्षी पांडे 23 वर्षीय पोलपुल निवासी संजय पांडे की पुत्री थी। साक्षी के पिता चियांकी स्थित पहाड़ी मंदिर के पुजारी हैं। साक्षी विमेंस कॉलेज में BA पार्ट 3 की स्टूडेंट थी। साथ ही वह रेडमा स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। मंगलवार को वह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। स्कूल की एक शिक्षिका के जितिया पर्व के लिए पत्ता तोड़ने पोखराहा में ऑटो रुकवा कर उतरी थी। 8:30 बजे के करीब सड़क के किनारे पत्ता तोड़ रही थी। इसी दौरान मेदिनीनगर की ओर से रांची जा रहे एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने उसे टक्कर मार दिया। जख्मी स्थिति में साक्षी को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हिट है, विपक्ष की पिक्चर फ्लॉप। कल्पना सोरेन। मंगलवार को गढ़वा में मैया सम्मान यात्रा के दौरान कल्पना सोरेन मंच से लोगों को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से पूछा है कि आप इस मैया सम्मान योजना से खुश हैं या नहीं। महिलाओं का जवाब सुनने के बाद उन्होंने कहा है कि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हिट है। जब झारखंड की दीदी बहनों ने इसे हिट कर दिया है तो हमारे विपक्षों को वैसे ही जवाब मिल गया है कि उनकी पिक्चर फ्लॉप है। दीदी बहनों को महीने का 1000 रुपये, साल का 12,000 रुपये देने के लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। महिलाओं को किसी के आगे हाथ ना फैलाना होगा, ये क्रांतिकारी सोच है। झारखंड बने इतने साल हो गए हैं, लेकिन किसी ने इस तरह की योजना के बारे में नहीं सोचा था। घर कैसे चलाना है ये महिलाओं के अलावा कोई नहीं जानता है। आपको आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास है ताकि आपको छोटी से छोटी जरूरतों के लिए किसी के सामने झुकने की जरूरत ना हो। भालू के हमले से 3 युवक गंभीर रूप से घायल। लातेहार के महुआडांड प्रखंड अंतर्गत ग्राम जो है करकट के समीप जंगल में जंगली भालू के हमले से 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना मंगलवार 2:30 बजे की है, जब करकट निवासी अमरदीप बैग 17 वर्षीय, पिता क्रिस्टोफर बैग, रोहित मुंडा 22 वर्षीय, पिता सोमर मुंडा और सुनील नगेसिया अपने कुछ साथियों के साथ पास के जंगल में मवेशी चराने गए थे। इसी दौरान अचानक 3 जंगली भालुओं ने युवकों पर हमला कर दिया।
जिसमें तीनों युवक के सिर एवं हाथ पैर जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद साथ गए साथियों की मदद से जान बचाकर भागने में सफल हो पाए। स्वजनों के द्वारा तीनों घायल युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महुआ डांड लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 युवकों की गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया गया। वहीं एक युवक को हल्की खरोंच आई है। मौके पर वनकर्मी कुणाल सिंह ने पहुंचकर मुआवजे के लिए कागजी प्रक्रिया की। वहीं ग्रामीणों से अपील की गई है कि जंगलों में घुसने का प्रयास न करें। ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया तो ट्रेन खुद लगा लेगी ब्रेक, रेल मंत्री ने बताया। नई तकनीक से रेल हादसों पर ऐसे लगेगी लगाम। चलती ट्रेन में अगर किसी कारणवश ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया तो जरूरत होने पर ट्रेन खुद ब खुद ब्रेक लगा लेगी। भारतीय रेलवे हादसों को रोकने के लिए अब इस तकनीक पर काम कर रही है। इस बाबत मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के माधोपुर में मीडिया को जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कवच 4.0 की तकनीक के तहत लोको पायलट अपनी कैब में ही 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल देख सकता है। कहा कि अगर ट्रेन रेड सिग्नल के पास पहुंच रही है और ड्राइवर ध्यान नहीं दे रहा है तो कवच अपने आप ब्रेक लगा देगा। कहा कि कवच को बारिश, पहाड़ी इलाकों, तटीय इलाकों के अनुरूप विकसित किया गया है। अगले 5 से 6 सालों में पूरा नेटवर्क कवच से कवर हो जाएगा। हेमंत सरकार ने 42,964 सहिया को दिया बड़ा तोहफा। अब 4,000 रुपये मिलेगा मासिक मानदेय। झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत 42,964 सहिया को अब विभिन्न कार्यक्रमों में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के अलावा 4,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। हेमंत सरकार ने मानदेय की राशि 1,000 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे अब राज्य सरकार अतिरिक्त मानदेय के रूप में 2,000 रुपये प्रत्येक सहिया को प्रदान करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सहिया को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत 2,000 रुपये मानदेय निर्धारित है। राज्य सरकार अतिरिक्त मानदेय के रूप में 1,000 रुपये प्रदान करती थी। इसे ही बढ़ाकर अब 2,000 करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि टोटल अब 4,000 रुपये इन्हें मानदेय के रूप में दिया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 10,311.36 लाख रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सहिया साथी, बीटीटी, प्रखंड शिक्षक दल तथा एसटीटी राज्य प्रशिक्षण दल को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। उक्त तीनों कर्मियों को प्रतिदिन क्रमशः 375 रुपये, 650 रुपये तथा 850 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। यह राशि प्रति माह अधिकतम 24 दिनों के लिए दी जाती है। राज्य सरकार इसमें क्रमशः 50 रुपये तथा 100 रुपये वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह राशि राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। रांची के इस इलाके में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते पकड़ाए 2 युवक। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस की टीम ने छापेमारी के दौरान ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इस छापेमारी का नेतृत्व कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने किया, जिसमें जो है सिद्धिराम और अभिषेक यादव नाम के 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार हुए दोनों युवक किशोरगंज के रहने वाले हैं। इन दोनों के पास से पुलिस ने 16 पुड़िया ब्राउन शुगर और 1 बाइक बरामद की है। सिविल सर्जन ने की तंबाकू मुक्त युवा अभियान की शुरुआत। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर मंगलवार को सिविल सर्जन रांची डॉक्टर प्रभात कुमार की अध्यक्षता में अगले 60 दिनों तक चलने वाले तंबाकू मुक्त युवा अभियान की शुरुआत हुई। सिविल सर्जन रांची के सभागार में हस्ताक्षर अभियान के साथ इसका शुभारंभ किया गया। मौके पर सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मचारी, पदाधिकारी, डॉक्टर एवं जो है मारवाड़ी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में तंबाकू के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता लाया जाना है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सिविल सर्जन रांची की ओर से बताया गया है कि तंबाकू के इस्तेमाल से प्रत्येक वर्ष तकरीबन 14,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो कि काफी चिंता का विषय है। तंबाकू इंडस्ट्री उन इंडस्ट्री में से एक इंडस्ट्री है जो अपने ग्राहकों को मौत का सामान बेचने का काम करती है। इसकी रोकथाम के लिए भारत सरकार के जरिए कोटपा एक्ट 2003 अधिनियम बनाया गया है। इसका सख्ती से अनुपालन कराया जाना अति आवश्यक है ताकि शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ की बिक्री और इस्तेमाल में कमी लाई जा सके। तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत जिले के तकरीबन 300 शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना है। राज्यपाल पहुंचे धनबाद। सर्किट हाउस में जिला प्रशासन ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार मंगलवार की दोपहर दुमका से रांची जाने के क्रम में धनबाद पहुंचे। इस मौके पर राज्यपाल को सर्किट हाउस में जिला प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल के सर्किट हाउस पहुंचने पर उप विकास आयुक्त सादत अनवर, वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल, नगर आयुक्त रविराज शर्मा, सीटीएसपी अजीत कुमार ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। कुछ देर सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद राज्यपाल रांची के लिए प्रस्थान कर गए। चौकीदारों की बहाली का विज्ञापन रद्द करे राज्य सरकार। संगठन ने ये बताया कारण।
झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत का पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 6 सूत्री मांगों को लेकर 24 सितंबर को राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन सह धरना प्रदर्शन मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इसकी अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने की, जबकि संचालन हजारीबाग जिला अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव और गुमला जिला उपाध्यक्ष नारायण भोक्ता ने संयुक्त रूप से किया। इनके साथ सैकड़ों चौकीदार उपस्थित रहे। सिंह ने कहा कि सेवा विमुक्त चौकीदार, एवजी चौकीदार और अनुकंपा के आधार पर रिक्त बीटों पर झारखंड के सभी जिलों में विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। इस पर उनकी मुख्यमंत्री से मांग है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए, क्योंकि चौकीदारों के रिक्त बीटों पर निकाले गए विज्ञापन के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया पर माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने सरायकेला, खारसावां और गिरिडीह जिला में रोक लगा दी है। इसलिए सेवा विमुक्त चौकीदार, एवजी चौकीदार और अनुकंपा के आधार पर रिक्त पदों पर जिन जिन जिलों में विज्ञापन निकाला गया है उसको तत्काल रद्द किया जाए। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। मैया सम्मान योजना को बताया धोखा। पलामू जिले के छतरपुर में परिवर्तन यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य की महागठबंधन वाली हेमंत सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया। उस वादा खिलाफी को लेकर यह परिवर्तन यात्रा है। राज्य सरकार मैया योजना लाकर हमारी बहनों को ठगने का काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार चाहती है कि 2 महीना देंगे और फिर बहनों का हम वोट ले लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के झांसे में अब बहनें आने वाली नहीं हैं। चुनाव के ठीक कुछ समय पहले इस तरह की योजना को लॉन्च करके आपने जो उन्हें प्रलोभन दिया है, लोग उसे समझ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार ने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे और नहीं देने पर 5 से 7 हजार रुपये भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन किसी को कोई भत्ता नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री ने उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ में हुई मौतों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्पाद सिपाही के बहाली में सबको बुलाकर 10 किलोमीटर का दौड़ करवाया, कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। अनुबंध कर्मियों को स्थायी करने की बात कही गई थी, जिसे पूरा नहीं किया गया। जब लोग अपना हक मांगने रांची जाते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है, पानी की बौछार की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। लाडली योजना के तर्ज पर झारखंड में भी बहनों को मिलेगा दोगुना पैसा, बीजेपी का वादा। शिवराज सिंह चौहान गोड्डा के गांधी मैदान में परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झारखंड में गठबंधन की बेईमान सरकार चल रही है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने 5 सालों में झारखंड को तबाह कर दिया है। कहा कि लाडली योजना की तर्ज पर बहनों को दोगुना पैसा देंगे। आगे कहा, राज्य सरकार में ना माटी, ना बेटी और ना ही रोटी सुरक्षित है। बड़ी संख्या में घुसपैठियों के आने से झारखंड की जमीन पर कब्जा हो रहा है। क्या झारखंडी इसे सहन करेंगे? राज्य सरकार वोटों के लालच में घुसपैठियों को आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवा रही है। यही है राज्य सरकार का असली सच। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि पहले झारखंड में 44% आदिवासी थे, अब केवल 28% बचे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ छल कपट से यहाँ की बेटियों से शादी कर सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। रूबी पढ़ाई जैसी बेटियों को बर्बरता से मारा जा रहा है। बीजेपी का संकल्प है कि झारखंड की माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा की जाए। अगर इसी तरह सरकार चलता रहा तो 15 से 20 सालों में झारखंडी अपनी जमीन से बेदखल हो जाएंगे। कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही 2,87,000 खाली पदों को भरने का आदेश दिया जाएगा। कैलेंडर बनाएंगे और पहले महीने की 21 तारीख को यहाँ के युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। भाजपा की सरकार बनी तो बांग्लादेशी को चुन चुन कर प्रदेश से भगाया जाएगा। बाबूलाल मरांडी। भाजपा की परिवर्तन यात्रा 24 सितंबर को बरही विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। प्रखंड मैदान में आयोजित परिवर्तन सभा में झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से शामिल हुए। इसके अलावा परिवर्तन सभा में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह कार्यक्रम संयोजक राकेश कुमार, भाजपा प्रदेश शाह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रसाद सिंह, प्रभारी विनय सिंह मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री शाह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया। कहा कि उत्पाद सिपाही दौड़ के दौरान 19 अभ्यर्थियों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन का भी आरोप लगाया। मरांडी ने इंटरनेट बंद करने के राज्य सरकार के फैसले की आलोचना की। इस पर उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा से राज्य सरकार डर गई है। इस कारण परीक्षा में कदाचार रोकने के बहाने पूरे राज्य में इंटरनेट बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 5 वर्षों तक परीक्षाओं को रद्द किया और अब चुनाव से पहले इसे लेकर नाटक कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि संथाल परगना में अप्रत्याशित रूप से डेमोग्राफी चेंज हुई है। भाजपा की सरकार बनी तो बांग्लादेशी को चुन चुन कर प्रदेश से भगाया जाएगा। माटीकला बोर्ड के जरिए शिल्पकारों के उत्थान का हो रहा प्रयास। सत्यानंद भोक्ता। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मंगलवार को रांची स्थित मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के सभागार उद्योग भवन में झारखंड माटीकला बोर्ड के द्वारा आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला सह
30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। इसके उपरांत उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त लाभुकों के बीच कई आधुनिक संयंत्र का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि माटी कला बोर्ड के द्वारा शिल्पकारों को आधुनिक प्रशिक्षण जो प्रदान करने के लिए कई प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। माटी कला बोर्ड के माध्यम से शिल्पकारों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। शिल्पकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे जुड़कर शिल्पकार अपनी आय के स्रोत में वृद्धि कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान निदेशक जो है आकांक्षा रंजन के अलावा हिमांशु मोहन जो है कृतिश्री समेत कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। SKMU के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष गंगवार युवाओं को दिया गुरु मंत्र। सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह दुमका के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार मौजूद थे। इस दीक्षांत समारोह में UG व PG के 63 टॉपर्स को गोल्ड मेडल सहित 139 को उपाधि प्रदान की गई। इनमें जो 76 शोधार्थियों को PhD की उपाधि दी गई। कुलाधिपति सह राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने संबोधन में उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। घुसपैठियों को सिर्फ बीजेपी ही निकाल सकती है। 2 पूर्व CM ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश कमेटी की ओर से निकाली गई परिवर्तन यात्रा के तहत पोटका विधानसभा के जोड़ी स्टेडियम में मंगलवार को एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरेन महतो आदि उपस्थित थे। इस सभा को संबोधित करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड सरकार विकास के मामले में विफल साबित हुई है। चारों ओर बेरोजगारी का आलम है। उत्पाद सिपाही में 600 पद के लिए 5 लाख युवाओं को दौड़ लगाया जा रहा है, जिसमें अब तक 17 युवाओं की मृत्यु हो चुकी है। यह सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था, लेकिन चुनाव के 3 माह पूर्व से 1,000 रुपये मैयास योजना के तहत देना शुरू किया है। इस योजना से महिलाओं को ठगने का काम किया गया है। यह वादा खिलाफी है। झारखंड राज्य के लिए लड़ने वाले आंदोलनकारियों का सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने अपने कार्यकाल में आयोग का गठन कर आंदोलनकारियों को चिन्हित कर पेंशन देना शुरू किया था, लेकिन यह सरकार ने आंदोलनकारियों के लिए एक भी काम नहीं किया। झारखंड में 28 और 29 को आयोजित होगा राजद का कार्यकर्ता सम्मेलन। प्रदेश राजद महासचिव शाह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने 24 सितंबर को बताया है कि राजद की ओर से 28 सितंबर को चतरा एवं 29 सितंबर को पलामू में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसे सफल बनाने के लिए स्वयं प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यादव ने बताया है कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है, जिसे लेकर चुनाव आयोग द्वारा अगले महीने कुछ दिनों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा। इस पूर्व निर्धारित घोषित कार्यक्रम में राजद के कई बड़े राष्ट्रीय नेता मौजूद रहेंगे। हाईकोर्ट ने पहाड़ी मंदिर की नई समिति को भंग किया। पहले की कमेटी को कार्य करने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट ने गत वर्ष 2023 में बनी पहाड़ी मंदिर रांची की नई समिति को भंग करने का आदेश दिया है। साथ ही पुरानी समिति को कार्य करने का आदेश दिया है। बता दें कि नई कमेटी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इससे मंगलवार को स्वीकार कर लिया गया। मामले की सुनवाई जस्टिस SK द्विवेदी की पीठ कर रही थी। पुरानी समिति की ओर से हाईकोर्ट में एडवोकेट अभय मिश्रा दलील पेश कर रहे थे। कोर्ट ने कहा है कि मंदिर की पुरानी समिति कार्य करती रहेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।